Bismillahirrahmanirrahim. So last time we discussed the substitution rule, जिसमें हमने ये substitution rule स्टडी किया था। और ये substitution में आप एक चीज़ ज़रा ऑब्ज़र्व करें, आप जब substitution करते हैं ना तो उस चीज़ को थोड़ा प्रायोरिटी दें, उसको आप u ले लें, सब्सटीट्यूट करें जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ना, जब हमने ये जनरल थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन रूल स्टडी किया था तो इसमें हमने जी ऑफ एक्स को u लिया था, और फिर क्योंकि जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव तो यहाँ पर है ना जी प्राइम एक्स, तो फिर इसने हमारे लिए वर्किंग आसान की थी ना, जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स और फिर डी यू क्या बना था, जी प्राइम एक्स डिफरेंशियल, तो डेरिवेटिव हम ले लेते और डी एक्स लिख लेते ना। डोंट फॉरगेट दिस फार्मूला। इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है आपके साथ, ठीक है, उसका डिफरेंशियल क्या होता है, उसका डेरिवेटिव ले और साथ डी एक्स लगा दे, दैट इज़ दी डिफरेंशियल फार्मूला। तो जब आप सब्सटीट्यूशन करते हैं ना तो कोशिश करें कि उस चीज़ को ले ले u जिसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव चूँकि जी प्राइम एक्स है तो हमने इसलिए u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स लिया, एंड देन डी यू इज़ इक्वल टू जी प्राइम एक्स डी एक्स। तो ये स्टफ हमारे साथ बन गया f, और जी ऑफ एक्स की जगह u आया और देन डी यू। सो देन दिस इज़ like a simplified version and we can evaluate it easily. यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम सोचते हैं और देखते हैं कि क्या हम सब्सटीट्यूट करें जो हमारे लिए ये इंटीग्रल को आसान बना ले, ठीक है। सो ये अपने माइंड में रखिए कि कोशिश करें ऐसी चीज़ को u ले ले जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। अगर डेरिवेटिव कंप्लीट मौजूद ना हो, सपोज़ माइनस की कोई कमी हो या कांस्टेंट की कोई कमी हो, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। कांस्टेंट की कमी और माइनस की कमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बेसिक स्टफ हो। सपोज़ आप साइन एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, सपोज़ आप काज एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो साइन एक्स होना चाहिए। मतलब काज एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स है ना, लेकिन वो साइन एक्स एक मेजर फंक्शन है, वो मौजूद होना चाहिए। ये माइनस की कमी ओवरकम हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इवेलुएटिंग दिस वन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, अगर आप इस स्टफ को u ले लें तो 3x पावर 4 प्लस 2 का डेरिवेटिव हमारे साथ है 4x क्यूब, लेकिन हमारे साथ सिर्फ x क्यूब है ना, तो 4 की कमी है। सो वी कैन डू सब्सटीट्यूशन, वो 4 हमारे लिए इशू नहीं है। सो हम u इज़ इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2 सब्सटीट्यूट कर लेंगे ना। दिस इम्प्लाइज डी यू इज़ इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 0 मीन्स डेरिवेटिव लिया एंड टाइम dx, और du क्या बन गया हमारे साथ 4x क्यूब dx, और इससे x क्यूब dx क्या हो जाएगा, x क्यूब dx हमारे साथ हो जाएगा 1/4 du इज इक्वल टू x क्यूब dx। सो ये दो चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो आई एम राइटिंग इट इन अ सेपरेट स्लाइड, एक्स क्यूब cos x4 प्लस 2 dx। ओके, इसमें हमने u इज़ इक्वल टू x4 प्लस 2 लिया, तो हमारे साथ du बन गया 4x क्यूब dx, और इससे हमने x क्यूब dx लिख दिया 1/4 du। ओके, सो ये इंटीग्रल बन गया हमारे साथ। वी कैन राइट दिस एज cos x4 प्लस 2 टाइम x क्यूब dx, और ये x पावर 4 प्लस 2 हमारे साथ u बन गया, और x क्यूब dx हमारे साथ 1/4 du। 1/4 इज़ कांस्टेंट, ये बाहर जा सकता है, तो ये बन गया cos u du, और cos u का इंटीग्रल हमारे साथ है sin u प्लस c, और फिर एंड में हम
u की जगह जो हमने शुरू में सब्स्टिट्यूट किया था वो पुट कर लेंगे x4 + 2। सो वी आर डन। इसकी आई समझ आप लोगों को? यस सर। ओके। अभी इसमें और आप देख लें आपको कौन सा ट्रिकी लग रहा है। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला? यस सर। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो मिल जाएगी? जी जी हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके लास्ट वाला। सो लास्ट वाला मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ तो इंटीग्रेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। t⁴ इंटीग्रल t⁴, अच्छा लिटिल 3 is right here, 3 - 5 t5। okay, somehow question is like this. So this is also very easy. You can write this as, ये जो लिटिल 3 है ना ये आपके साथ बेसिकली 3 - 5 t⁵ 1/3 और ये t⁴ dt। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ना कि अगर आप इसको u लेते तो इसका डेरिवेटिव हमारे साथ क्या है? इसका डेरिवेटिव हमारे साथ है 25 - 25 t⁴। तो t⁴ तो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद है ना, -25 की कमी है तो वो ओवरकम हो सकती है। सो ये जो मैंने सर्कल में किया है ना इसको मैं u लेता हूँ, ठीक है। u = 3 - 5 t⁵। दिस इम्प्लाइज du = इसका डेरिवेटिव, ठीक है। सो दैट इज -25 t⁴ dt, कि यहाँ पर t वेरिएबल है ना तो dt आया। एंड दिस इम्प्लाइज -25 डिवाइड करता हूँ ना, सो आई विल हैव लाइक दिस। ये सब्स्टिट्यूशन हो गई और यहाँ पर अब ये बन जाएगा u⁴ और t⁴ dt की जगह -1/25 du। -1/25 इज कांस्टेंट, बाहर चला गया और फिर इंटीग्रेशन है ना तो वो फार्मूला अप्लाई किया पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करने का। फोर बाई 3 डिनोमिनेटर में भी 4/3 आया और इसको आप थोड़ा सा फिर 3/4 भी लिख सकते हैं। फिर t की जगह अपनी वैल्यू लगाए, ठीक है। यहाँ सिंप्लीफिकेशन वगैरह आप कर लें। 3 और 25 × 4 तो 100 हो गया और t की जगह अपनी वैल्यू लगाए। ये तो u ही प्रोपिगेट करना था ना, तो दैट इज़ ऑल u। और फिर u की अपनी वैल्यू है 3 - 5 t⁵ + c। सो दीज आर सब्स्टिट्यूशंस प्रॉब्लम्स, इस पर आप प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। इसको साइन और काज लिखते और फिर आप सब्स्टिट्यूट कर ले। फॉर एग्जांपल ये तो हमने किया भी था। 10x इज़ व्हाट? sin x / cos x। और फिर वो वाला रूल भी आप लगा सकते हैं ना, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, लेकिन एक माइनस की कमी है तो आई कैन इवन राइट दिस माइनस टाइम माइनस वही प्लस आता है और नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है तो log cos x + c, ठीक है। मैंने ये वाला फार्मूला लगाया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। सो वी हैव l एंड
एफ ऑफ एक्स प्लस सी। Okay, let's look a while to this one, secant x का डेरिवेटिव। इसके लिए हम एक स्पेशल स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। दिस इज़ आल्सो इन FSE, वहाँ पर भी ये मेंशन है। इफ़ यू मल्टीप्लाई secant x प्लस 10x और डिवाइड भी कर ले यही चीज़, तो नोमिनेटर हमारा बन जाता है secant स्क्वायर x प्लस secant x टाइम 10x, और डिनोमिनेटर हमारा बन जाता है secant x प्लस 10x। हमने secant x प्लस 10 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नाउ इफ़ यू लुक टू दिस एक्सप्रेशन, तो ये एक फंक्शन है और secant x प्लस 10x, और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant स्क्वायर x, और secant का क्या होता है? secant इंटू 10। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो वो वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। सो इसका फाइनल आंसर आ गया log ऑफ secant x प्लस 10x प्लस c, which is mentioned right here. Likewise for cosecant के लिए आप ट्राई कर लें। इस तरह आप एक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आपको कोसिकेंट x के लिए भी फार्मूला मिल जाएगा। ओके, सो एज आई मेंशन्ड कि आप डेरिवेटिव के फार्मूले से इंटीग्रेशन के फार्मूले भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये आता है? सो वी नो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे साथ ये आता है ना, तो सो दैट्स आवर आंसर। और फॉर एग्जांपल आप इसको इवेलुएट कर रहे हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे साथ 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आते हैं ना, सो दैट इज़ 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक नेक्स्ट भी एक है 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ये आता है? सो दैट इज secant इनवर्स एक्स प्लस सी। अभी अगर इनमें थोड़ा सा मामूली चेंज हो, सपोज, ठीक है, चेंज इस तरह का हो, सपोज यू वांट टू इवेलुएट दिस, और ये तो आप डायरेक्ट लगा देंगे ना। सपोज आपके साथ ये हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको आप इवेलुएट करना चाहते हैं ना, सो इन दैट केस आपने थोड़ा सा सेटिंग करना है, क्योंकि आपके साथ साइन इनवर्स का फार्मूला है, लेकिन वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए है, ए स्क्वायर के लिए नहीं है। ए सम नंबर राइट हेयर, तो मैं यूँ कर लूँगा कि 1 यहाँ पर बना लूँगा। 1 बनाने के लिए मैं क्या कर लूँगा? ए स्क्वायर कामन ले लूँगा। सो जब मैं ए स्क्वायर कामन लेता हूँ, सो मुझे ये मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और फिर स्क्वायर रूट अलग अलग भी लिख सकता हूँ ना, तो मतलब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दिस सेकंड थिंग, मतलब फिर इस तरह हुआ लाइक दिस एंड दिस स्टफ, और यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इज सम पॉजिटिव, सो वी हैव दिस स्टफ। ओके, अभी हमने 1 तो क्रिएट किया, लेकिन फिर भी कंप्लीट फॉर्म नहीं बनाए। वी हैव एक्स ओवर ए, नॉट ओनली एक्स,
ठीक है, यहाँ पर अभी मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, लेट u इज इक्वल टू एक्स बाई ए एंड दिस इम्प्लाइज डी यू क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव टाइम dx और इसका डेरिवेटिव a 1 ओवर a तो कांस्टेंट है ना, x का 1 आ जाएगा, सो 1 ओवर a dx, बट आई हैव ओनली dx, तो वो हो जाएगा a du इज इक्वल टू dx. सो नाउ आई कैन राइट दिस एज 1 ओवर a, dx की जगह a du आ जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस यू स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गए, सो आई हैव डी यू डिवाइड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर, और ये बिल्कुल सेट है और उसके लिए साइन इनवर्स के लिए ना, जिस तरह 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है dx होता है, तो ये 1 ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर. सो आंसर इज साइन इनवर्स u प्लस c, और u की जगह आप अपना एक्सप्रेशन लगा दे, साइन इनवर्स u इज नथिंग बट x बाय a. सो ये जो हमारे साथ ये वाला इंटीग्रल था, हमने इसको इवेलुएट किया, 1 ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल इज नथिंग बट साइन इनवर्स x बाई a प्लस c. तो ये तो हमने इसको सॉर्ट ऑफ प्रूफ किया ना, लेकिन जब आप वर्किंग करेंगे आपके साथ इस तरह का इंटीग्रल आए तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं. डायरेक्ट आप किस तरह लगाएंगे, आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम. सपोज आप इसको इवेलुएट करें, 1 डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो dx इधर लिखता हूँ. तो यहाँ पर चूँकि ये हमारे साथ 1 के अलावा कोई स्टफ़ है ना, बाकी तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट, तो हम डायरेक्ट लिख लेते. ये चूँकि 9 है तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, और हमें a मिल गया, इन दिस केस a इज़ 3, सो आई कैन राइट दिस एज साइन इनवर्स x बाई 3 प्लस c. और रीज़न आप इसके साथ लिख सकते हैं ना, बिकॉज dx डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाई a प्लस c. सो मे बी आपके माइंड में आए कि यहाँ पर अगर ऐसा नंबर हो जिसको स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है, सपोज आप इसको लिखना चाह रहे हैं, सपोज 5 माइनस एक्स स्क्वायर. सो यहाँ पर आप फिर यू करें ना, स्क्वायर बनाने के लिए आप यू कर सकते हैं dx, आप यहाँ स्क्वायर रूट लगाएं, ठीक है, मतलब 5 को आप लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट 5 और दिस, तो ये वापस कैंसिल होके आता है. लेकिन आपको एक स्टफ़ मिल गया ना किसी चीज़ का स्क्वायर, तो a इज़ दिस राइट हेयर, तो यहाँ पर आप फिर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x डिवाइड बाई a एंड a इज स्क्वायर रूट 5. सो ये जब आप कोई डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं ना, तो फॉर्म फॉर्मेशन आप कर ले, मतलब उनकी सेटिंग ज़रूरी होती है. एनी क्वेश्चन इन दिस? सर ये अगर हम अंडर रूट 5 का जो वो है स्क्वायर है, होल स्क्वायर, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अंडर रूट स्क्वायर को अंडर रूट 5 से हटा दिया. यस कर सकते हैं, लेकिन आपके फ़ायदा इसमें है ना कि स्क्वायर बनाए, क्योंकि ये देखिए ये फार्मूला आप तब यूज़ कर सकते हैं ना इफ़ यू हैव समथिंग पावर 2, किसी चीज़ का स्क्वायर हो और माइनस एक्स स्क्वायर हो ना, तब लगा सकते. अभी यहाँ पर इस चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो मैंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया स्क्वायर ताकि इस फार्मूले के लिए सेटिंग हो जाए. अभी कोई 4 हो ना तो 2 स्क्वायर लिखते हैं, 9 हो तो 3 स्क्वायर. लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हो ना जिसको स्क्वायर के फॉर्म में आपके लिए मुश्किल हो, तो आप फिर इस तरह लिखिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो फिर आपका स्क्वायर तो बन गया ना, क्योंकि स्क्वायर फार्मूले की ज़रूरत है.
जी सही है। ओके, इसके अलावा हमारे साथ दो और फार्मूलेज भी हैं विच इज़ रिटन राइट हेयर। 1/a² + x² dx, इसके लिए अगर आप वर्किंग करें ना तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। इन द सिमिलर फैशन जो अभी मैंने प्रूफ किया ना, आप भी इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। 1/x × x² - a² dx 1/a secant inverse x/a + c, which is in the form of u यहाँ पर लिखें। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके साथ एक एक्सप्रेशन है ना, लाइक दिस 9 + x² dx, so you can write it as this one। अगर ये 1 + x² होता ना तो बस फिर तो tan इनवर्स x था, लेकिन चूंकि 9 है ना तो फिर ये a वाला फार्मूला लग जाएगा, तो फिर आप a² कंस्ट्रक्ट करें। इफ़ यू हैव थिंग लाइक दिस तो बस वो स्क्वायर लिखते हैं, अदरवाइज स्क्वायर रूट का सहारा लें। 1/a, so a is 3 and tan इनवर्स x/a + c। सो ये भी मतलब जो मैंने इससे पहले अचीव किया ना, ये भी सब्स्टिट्यूशन से ही किया ना, थोड़ी सेटिंग की और फिर सब्स्टिट्यूशन की। Okay, let's now come to integration by parts formula. It is very popular and quite much useful. So प्रोडक्ट रूल को दोबारा लिखता हूँ और इसकी हेल्प से ही बाय पार्ट्स फार्मूला डिराइव करता हूँ, ठीक है। वी नो डेरिवेटिव ऑफ f टाइम g, f एंड g आर टू फंक्शन ऑफ x। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, सो ये मैंने प्रोडक्ट रूल लिख दिया, ठीक है, विच वी नो। ओके, अभी अगर मैं ये लिखता हूँ ना, f g प्राइम g f प्राइम dx, तो इसका मतलब है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव हमारे साथ, if I am asking what's the answer, so I am in search of a function whose derivative is this stuff, तो वो तो हमारे साथ f टाइम g का डेरिवेटिव यही स्टफ आता है ना, so that's why my answer is f टाइम g। इस पॉइंट की आई समझ, जो बेसिक हमारा इंटीग्रेशन रूल है, जब हम ये लिखते हैं ना कि कोई चीज़ का इंटीग्रल फाइंड करें तो हमें ऐसे फंक्शन की सर्च होती है जिसका डेरिवेटिव वो इंटीग्रेंड आता है, तो हमारे साथ एफ जी का डेरिवेटिव यही आता है ना, सो दैट्स वाई एफ जी इज़ माई आंसर। इस पॉइंट की आई समझ? यस सर। ओके, फ्रॉम दिस ये इंटीग्रेशन में अलग अलग लिख सकता हूँ। एफ जी प्राइम ऑन द लेफ्ट जो है एफ जी प्राइम डी एक्स प्लस जी एफ प्राइम डी एक्स इज इक्वल टू एफ जी, और ये एक छोड़ता हूँ और एक बाकी राइट पर मूव करता हूँ। एफ जी, इसको राइट पर मूव किया तो ये बन गया जी एफ प्राइम डी एक्स। सो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। आप कहेंगे कि ये तो हमने नहीं देखा था, हमने तो फिसी में कोई और टाइप का देखा था, वो भी इसके इक्विवेलेंट स्टाइल है। मैं इक्विवेलेंट स्टाइल भी आपको बताता हूँ। लेट यू इज इक्वल टू f एंड v इज इक्वल टू g, तो du क्या बन गया, du इज व्हाट, f prime dx and dv is equal to g prime dx।
तो ये जो पार्ट्स फार्मूला है ना, इनका फिर स्टाइल क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज, ये स्टाइल में चलो लिखता हूँ ब्लू से, एफ की जगह यू आया, जी प्राइम डी एक्स की जगह क्या आया, जी प्राइम डी एक्स की जगह डी वी इक्वल अपनी जगह एफ तो की जगह तो हमने यू लिखा है, जी की जगह वी, और अगेन फॉर जी वी हैव वी एफ प्राइम डी एक्स, एफ प्राइम डी एक्स तो हमारे साथ यहाँ पर आया है डी यू, तो ये भी एक फार्मूला है, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू, ये वाला फार्मूला। कुछ लोग इसके साथ में मिले रहे, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू, दैट्स आल्सो द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। आर एक और फॉर्म भी है जो यूजुअली बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वो ये है कि अगर आपके साथ दो फंक्शन हो ना एफ जी, और आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू टू फंक्शन, में भी एक भी हो, एक में भी आप दूसरा वन ले लें, लेकिन यूजुअली टू के लिए ये हम इस तरह लिखते हैं ना एफ जी। सो एक दूसरा फार्मूला स्टाइल इसका ये है, बाकी ये सारे इक्विवेलेंट फार्मूले हैं, मतलब सेम रिजल्ट सारे देते हैं। तो वो ये है फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये होल इंटीग्रल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करें ना, यहाँ पर ये जो स्टफ है ये इधर भी आता है और इधर भी इंटरनली आता है। दीज आर ऑल द इक्विवेलेंट फार्मूलाज यू कैन यूज़। ठीक है, तो चलो मैं इस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेकिन इसमें आपके साथ अगर सपोज आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, लाइक दिस वन एक्स साइन एक्स, सपोज आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो पहले आप सब्स्टिट्यूशन रूल्स वगैरह देख ले, या आपको कोई डायरेक्ट पता है ना कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स साइन एक्स आता है, वो लगा दे, या आप सब्स्टिट्यूशन कर ले अगर आपके साथ पॉसिबल है। लेकिन इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल सो थिंक ऑन दिस ऑप्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। और इसमें आप देखिए, आप f को ये ले लें या f को ये ले लें, यू हैव द ऑप्शन, मतलब आप x साइन x को साइन x मल्टीप्लाई x भी लिख सकते हैं। लेकिन देयर इज़ वन पेपर पब्लिश्ड इन वन जनरल अमेरिकन जर्नल में एक पब्लिश हुआ था, उन लोगों ने ये वर्ड बताया था LIATE, मीन्स L फॉर लॉग, I फॉर इनवर्स फंक्शन, T फॉर ट्रिग, A फॉर अलजेब्राइक एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो वो ये कहता है ना कि सपोज अगर आपके साथ जिस तरह भी हमारे साथ ये है x साइन x, तो साइन x इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और x है अलजेब्राइक, तो ये अलजेब्राइक चूँकि पहले आ रहा है ना, तो बस इसको फर्स्ट वन फंक्शन ले ले अलजेब्राइक को, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, मतलब ये यूँ समझिए ना कि अ सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट है, कि अगर इनमें जो पहले है उनको कोशिश करें कि पहले वाला फंक्शन ले ले f। ओके, सो x साइन x को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इट विल बी गुड कि मैं थोड़ा तेज़ इंटीग्रेशन करूँ, मतलब ये है कि छोटे छोटे स्टेप ना करूँ ताकि हमें जल्दी रिजल्ट्स ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन x को जब इंटीग्रेट करता हूँ ना, तो मुझे मिलता है काज माइनस काज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव हुआ 1, और इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, साइन x का इंटीग्रेशन है माइनस काज x डी x, और यहाँ मुझे मिल गया माइनस x cos x प्लस इंटीग्रल cos x डी x, और cos x का इंटीग्रल है sin x प्लस c। ऑलवेज रिमेंबर ये जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो आपके साथ तो यहाँ एक और इंटीग्रल भी आता है। हो सकता है आप ऐसा चूज़ करें f और g के यहाँ पर इंटीग्रल कम्प्लेक्स बने, तो थिंक ऑन अनदर ऑप्शन, क्योंकि ये अगर इंटीग्रल आपके साथ कम्प्लेक्स बन रहा है ना, तो आपका काम तो आसान नहीं हुआ, वो तो फर्दर बढ़ रहा है। सो थिंक ऑन द ऑप्शंस यू हैव। अच्छा, इस प्रॉब्लम को मैं UDV से भी सॉल्व करता हूँ कि
उस तरह के प्रॉब्लम में भी आपकी ग्रिप आ जाए। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम मैं यू डी वी से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर तो मैंने ये फार्मूला लगाया ना, एफ जी डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अभी यू डी वी से मैं सॉल्व करता हूँ इसको, ताकि वो आइडिया भी आपको आए। तो आप यू करें ना, लेट यू इज इक्वल टू एक्स एंड डी वी इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। इसमें भी आप यू वो ले लेना, कोशिश करें ये फर्स्ट वन एक जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको LIATE का आइडिया दिया ना, एक और रूल भी है जो समटाइम हेल्प करता है। आप फर्स्ट फंक्शन को वो चूज़ करें, कोशिश करें कि वो जब डिफरेंशिएट होता है ना तो सिंप्लीफाइड होता है। ठीक है, जो सिंपलर होता है, सिंप्लीफाइड होता है फर्स्ट फंक्शन f, कोशिश करें वो ले ले जो डेरिवेटिव से सिंप्लीफाइड होता है ना। जिस तरह एक्स स्क्वायर है तो डेरिवेटिव लिया 2x बन गया, फिर 2 बन जाते हैं, फिर 0, तो सिंप्लीफाइड होता है, मतलब पावर इसका गिरता है। और दूसरा जो g है ना, कोशिश करें ऐसा फंक्शन ले ले जिसको इंटीग्रेट करना आसान हो, क्योंकि ये आगे उनकी इंटीग्रेशन यूज़ होती है। तो यहाँ पर x का आप देख सकते हैं ना, इसका डेरिवेटिव ले तो 1 आते हैं, सिंपल हो जाते हैं। और sin x का इंटीग्रेट करना भी पॉसिबल है, तो इसलिए भी मैं ये फर्स्ट और सेकंड इसलिए इस तरह चूज़ कर रहा हूँ। ओके, जब आप u तो इसको आपने u dv वाला सेटिंग करनी है ना, तो फर्स्ट को मैंने u लिया और दूसरे को dv। अभी इससे मुझे मिल सकता है du इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 1 और फिर 1 मल्टीप्लाई विद dx, तो ये हो गया dx। और इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड, सो v मुझे मिल जाएगा माइनस काज x। ठीक है, तो विद दिस सेटिंग ये क्या बन गया, u dv बन गया, क्योंकि मैंने इसको u लिया है और dv sin x dx, तो ये u dv बन गया और इसका आंसर है uv माइनस v du। और u मेरे साथ है x, v मेरे साथ है माइनस काज x। ओके, और v du, तो v इज़ माइनस काज x, तो ये फार्मूला इसने इसको काज x किया, और du इज़ नथिंग बट dx। और काज x का sin x प्लस c। तो ये वाला फ्लेवर भी मैंने दिया, लेकिन मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ आल्सो ओके एंड वी कैन यूज़ इट। दोनों पर आपका कमांड होना चाहिए। ओके, सम टाइम वी हैव अ सिंगल फंक्शन, जिस तरह log x है और इसको इंटीग्रेट हम करना चाह रहे, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। log x को हमें हैंडल करने का तरीका नहीं आ रहे, तो एक तरीका ये भी है कि आप एक 1 ले लें टू द राइट। ठीक है, और जो LIATE है ना, तो इसमें log की बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी है log फंक्शन, तो इसको मैं फर्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मैंने उनके साथ 1 लिख दिया, बिकॉज log x मल्टीप्लाई 1 गिव मी log x, लेकिन ये 1 मेरे लिए थोड़ा सा काम आसान कर लेगा, और अभी मैं बाई पार्ट्स फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो है 1 ओवर x, और 1 इंटीग्रल हो गया 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन है x। चलो मैं इस तरफ लिखता हूँ, और यहाँ आ गया 1 ओवर x, 1 का इंटीग्रल x कैंसिल, यहाँ पर 1 पर आ गया, सो x ln x माइनस x प्लस c। तो ये काम भी आप कर सकते हैं 1 लगाए इफ़ यू नीड इन सम केस, और आपका काम आसान हो रहा है। ओके, sometime you have a function like this। ठीक है, तो इसमें e पावर x को अगर आप देखते हैं ना, इसका डेरिवेटिव आप लेते हैं तो यही e पावर x ही आता है, और sin x को
इंटीग्रेट आप करते हैं ना तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, काज माइनस कॉज एक्स और फिर माइनस कॉज एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो फिर उसमें साइन टर्म आ जाते हैं, तो ये ख़त्म नहीं होते। तो इनके लिए एक ऑप्शन तरीका ये है ना कि अगर आप ये वैल्यूएट करना चाहते हैं, ये रिपीट होते हैं मतलब दोबारा आ जाते हैं, तो इसके लिए हम यूँ कर लेते हैं ना कि इसको हम आई ले लेते हैं और जब दोबारा आ जाते हैं ना तो फिर इसकी जगह आई लिख लेते हैं। आप कहें लेट आई इज इक्वल टू दिस स्टफ और मैं बाई पार्ट्स लगाता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस काज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई पावर एक्स का डेरिवेटिव यही है और सेकंड को इंटीग्रेट किया माइनस ई पावर एक्स काज एक्स माइनस माइनस प्लस ई पावर एक्स काज एक्स डी एक्स। दैट्स द प्रोग्रेस सो फार। अब यहाँ दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काज का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और काज का इंटीग्रल है साइन एक्स डी एक्स। यू कैन सी दिस गाय, ये हमारे साथ है वही चीज़ जो आई है, तो इसको मैं आई लिखता हूँ और ये माइनस आई लेफ्ट पर गया ना तो आई प्लस आई बन गया, मतलब ये इस तरह हो गया आई प्लस आई एंड दिस एक्सप्रेशन, और ये आई प्लस आई क्या बन गया 2i बेसिकली बन गया। सो ये 2i इज इक्वल टू माइनस ई पावर एक्स काज एक्स और फिर ये 2 डिवाइड करें तो और आई है क्या बेसिकली, आई तो आपका ये था ई पावर एक्स साइन एक्स और वी आर डन, हमने एवेलुएट किया। यू कैन इवन पुट अ जेनेरिक सी एज वेल, दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो चीज़ ख़त्म नहीं होती है ना दोबारा दोबारा आती है दोनों, तो फिर आप उसको आई ले लें, जब वो दोबारा आ जाएगी ना तो आई उसकी जगह लिख लेंगे और फिर आप सॉल्व कर लेंगे फॉर आई एंड आई इज़ दिस योर इंटीग्रल। सो दिस इज़ आल्सो अ स्ट्रेटजी। अभी अगर आप इसको नोट करें ना, अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें आप 2 दफ़ा बाई पार्ट्स लगाएंगे क्योंकि ये टी स्क्वायर है ना, एक दफ़ा जब ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा तो वो 2t बन जाएगा, लेकिन 2t और फिर इसके साथ एक्सपोनेंशियल भी आएगा तो दोबारा भी हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। मैं आपको इसको थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ ना, तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2t और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यू कैन सी राइट हेयर दोबारा बाई पार्ट्स लगाना होगा। तो ये अगर सपोज इस तरह हुआ ना t पावर 5 e पावर t, तो इस पर 5 दफ़ा बाई पार्ट्स लगाना होगा 5 टाइम्स, और ये काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई पोलिनोमियल है और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन है ना और पोलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा हो तो जितनी डिग्री है ना उतनी दफ़ा बाई पार्ट्स फार्मूला हम लगाते हैं, क्योंकि जब आप एक दफ़ा अप्लाई कर लेते हैं ना तो एक पावर रिड्यूस हो जाता है, तो फिर हमें दोबारा लगाना पड़ता है एंड इट्स वेरी लेंथी टू डू दिस वे। तो हमारे साथ एक मेथड है जिसको हम कहते हैं टेबुलर। थोड़ा तेज़ बोले जी जी। ओके ओके ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आप इसको इवेलुएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 फंक्शन है ना, एक
एक मेरे साथ है टी स्क्वायर और दूसरा ई पावर टी। मैं एक दफ़ा बाई पार्ट्स अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वो वही आया माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2t और ये हो गया। एक दफ़ा बाई पार्ट्स अप्लाई किया। अभी जब इसको देखता हूँ ना तो इस पर दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, बिकॉज आई हैव टू फंक्शंस। टी ई पावर टी वाला सीन है ना, तो अगेन लगाना पड़ेगा और फिर ये काम हो जाएगा। तो एक दफ़ा मतलब टी स्क्वायर था ना, तो ये टी हो गया, डिग्री वो एक कम हो गई। तो ये अगर इस तरह हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया, तो फिर 3 दफ़ा अप्लाई करना होगा, क्योंकि इस तरह एक दफ़ा में ये टी स्क्वायर 3t स्क्वायर आ जाएगा ई पावर टी, और फिर दोबारा उस पर लगाना होगा, तो ये लेंथी हो जाता है। सो अभी हमारे साथ अगर कोई पोलिनोमियल हो और कोई और फंक्शन हो ना, और पोलिनोमियल की डिग्री सपोज ज़्यादा हो, सपोज 5 हो, तो 5 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से अच्छा है कि हम एक नया टेक्निक में आपको बता रहा हूँ वो अप्लाई करें, एंड दैट इज़ टेबुलर इंटीग्रेशन। टेबुलर इंटीग्रेशन क्या है? ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा लगाना है, लेकिन उसके लिए आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि, और ये इसके लिए है कोई पोलिनोमियल और दूसरा फंक्शन, तो आप यूँ करें ना कि पहले कोई पोलिनोमियल ले लें जो आपका पोलिनोमियल है, और दूसरे साइड पर उसके साथ फंक्शन लगा देना जो फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव लेते जाएं, मतलब डिफरेंशिएट सो दैट इट इज़ ज़ीरो। पोलिनोमियल तो के डेरिवेटिव लेने से एक डिग्री कम होती है ना, और एंड में वो ज़ीरो होता है, और इसको इंटीग्रेट करें उतना ही जितना में आपको ज़ीरो मिला है, और जब इंटीग्रेट करें ना तो फिर ये टर्म मल्टीप्लाई करें प्लस या अल्टरनेटिव साइन लगाते जाएं, ये टर्म मल्टीप्लाई करें और ये सारी चीज़ें लिखते जाएं। मैं आपको एक प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करता हूँ। इस तरह अल्टरनेटिव साइन चलेंगे, लेकिन ये वाला यूज़ नहीं होगा, ये वाला स्टफ यूज़ नहीं होगा, और ये वाला। लेट मी सॉल्व वन प्रॉब्लम देन यू विल गेट। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ये पोलिनोमियल है ना और डिग्री 2 है, तो 2 दफ़ा, अब पोलिनोमियल है और कोई दूसरा फंक्शन है ना, तो 2 दफ़ा, और पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो 2 दफ़ा बाई पार्ट्स लगाने के बजाय मैं टेबुलर इंटीग्रेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, टेबुलर इंटीग्रेशन यूज़ करता हूँ, और इसमें यह है ना कि पहले मैंने फंक्शन लिख दिया पोलिनोमियल, और उसके साथ जो दूसरा फंक्शन है वो लिख दिया। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करता जा रहा हूँ। ठीक है, सो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 0। अभी इसको इतना इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट वाला कॉलम है, ये फर्स्ट वन, और यहाँ इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। cos x का इंटीग्रेट करता हूँ ना, सो आई विल गेट sin x, और sin x को इंटीग्रेट करता हूँ, सो आई विल गेट माइनस cos x, और माइनस cos x को इंटीग्रेट करता हूँ ना, तो cos x का इंटीग्रेशन तो sin x है, और माइनस अपना। ओके, अभी ये एरोज में ड्रा करता हूँ। ये जो है ना आपके साथ ये वाला खाली रहेगा, ये भी यूज़ नहीं होगा, ये भी यूज़ नहीं, और अल्टरनेटिव साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस। अभी क्या होगा, ये इंटीग्रेशन जो है ना, जो हमारे साथ जिसको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस विल बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस है ना दरमियान में, और ये मल्टीप्लाई कर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम साइन एक्स, फिर प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x माइनस 1 cos x, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस देते हैं, माइनस 2 cos माइनस 2 sin x,
plus c. Yes, so this is the tabular integration. चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. सपोज आप इसको इवेल्युएट करना चाह रहे x पावर 4 e पावर x dx, और आप 4 दफ़ा बाई पार्ट्स अप्लाई नहीं करना चाहते. टेबुलर इंटीग्रेशन इज़ वेरी गुड ऑप्शन, तो वह हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मैंने पहले x पावर 4 लिख दिया और फिर वो दूसरा फंक्शन लिख दिया. अभी यहाँ x पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करता जा रहा हूँ सो दैट इट इज़ 0. ठीक है, इवन x पावर 4 की जगह कोई लेंथ एक्सप्रेशन भी हो ना, कोई पोलिनोमियल हो, अगर मैं थोड़ा बड़ा करूँ तो शायद आपको और भी अच्छी फीलिंग हो जाएगी. सपोज़ ये कोई इस तरह का हो x4 x3 x2, चलो इस तरह लिखता हूँ x प्लस 1 इसको मैं इवेल्युएट करना चाहता हूँ. ठीक है, तो पहले मैं पोलिनोमियल ये लिखता हूँ और साथ में वो दूसरा फंक्शन. अभी इसके डेरिवेटिव लेता जा रहा हूँ सो दैट इट इज़ 0. तो जब इसका पहला डेरिवेटिव लेता हूँ 4x3 और ये 3x स्क्वायर 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो वो 0. फिर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ ना, तो यहाँ पर हो गया 12x स्क्वायर 6x प्लस 2, और यहाँ पर भी इंटीग्रेट किया वही आ रहा है 24x प्लस 6. कैलकुलेशन को आप देख ले, इफ़ देयर इज़ एनी पॉजिटिव कोई हिंसे में मल्टीप्लाई में मिस्टेक है ना, तो फिर आप वो करेक्ट कर लो. यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फिर ये 24 हो गया और ये वही आ रहा है 24 का डेरिवेटिव 0, और यहाँ इंटीग्रेट किया e पावर x ही आया. नाउ आई विल पुट साइन लाइक दिस, प्लस से स्टार्ट करें, अल्टरनेटिव साइन लगाए माइनस प्लस माइनस एंड प्लस. ये देखिए ये वाला 0 और यही पावर x रह गया खाली. सो आवर आंसर इज़, ये मल्टीप्लाई कर लूँगा ना, सो आई विल हैव x4 x क्यूब x स्क्वायर x प्लस 1 e पावर x, ये दरमियान में माइनस है और ये मल्टीप्लाई हो रहे माइनस 4x क्यूब 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 e पावर x, फिर ये मल्टीप्लाई और दरमियान में तो पॉजिटिव है, सो प्लस 12x स्क्वायर प्लस 2 e पावर x, दरमियान में माइनस और ये मल्टीप्लाई हो रहे 24x प्लस 6 e पावर x plus 24 e power x, and finally c. Once you construct the table, so then your answer will be just one line. मतलब आपने बस उसको रीड करना है और अपने आंसर लिखना है. Got this? Yes, sir. Okay. So I'm going through one last formula, and that is quite useful. That's called the reduction formulas. Reduction formulas. Reduction formulas हमारे साथ हैं. ये फॉर एग्ज़ाम्पल आप साइन के बड़े पावर को इवेल्युएट करना चाहते हैं ना, सपोज साइन 5x,
या आप काज के कोई बड़े पावर, सपोज 5x, या 10 साइन सीकेंड के बड़े पावर को, या कोसिकेंट, ये जितने भी ट्रिग फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक, इनके अगर आप बड़े पावर है आपके साथ और आप इसको इवेलुएट करना चाहते हैं, तो एक रूल तो हमारे साथ ये था ना, अगर फंक्शन है और साथ में डेरिवेटिव है फिर तो काम आसान, लेकिन अगर अकेला फंक्शन हो और इसके बड़े पावर हो ना, तो हम इसके पावर को किस तरह कम करेंगे। वी हैव फार्मूलाज विच रिड्यूसेस द पावर, वी हैव फार्मूलाज विच रिड्यूसेस द पावर, मतलब वो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इनटू एन इंटीग्रल इन विच द पावर विल बी साइन पावर, फॉर एग्जांपल 3, तो वो पावर को रिड्यूस करेंगे एंड वी विल बी कॉलिंग इट रिड्यूसिंग फार्मूला। तो वो साइन के लिए अलग है, कास के लिए अलग है, एंड फॉर द रेस्ट वी आल्सो हैव अदर फार्मूलाज। लेकिन समटाइम इट्स हार्ड टू रिमेंबर, लेकिन उसके तरीका आपको आना चाहिए कि हाउ वी विल एक्चुअली रिड्यूस द पावर। तो यहाँ पर मैं एक चलो साइन के लिए डिराइव करता हूँ, और इफ़ यू नो दी बाई पार्ट्स फार्मूला, जो अगर आपको वो क्लियर है बस वो अप्लाई करें और इसी से ही होता है। साइन एन एक्स डी एक्स, मतलब साइन का अगर कोई बड़ा पावर हो उसको मैं इवेलुएट करना चाहता हूँ, सपोज हो गया साइन पावर 10, ठीक है। तो मैं यूँ कर सकता हूँ कि मैं यूँ लिख दूँगा साइन पावर n-1 x डॉट साइन x dx। ये इस तरह हो गया ना कि साइन पावर 10 को मैंने साइन पावर 9 डॉट साइन x लिख दिया, स्प्लिटिंग की। लाइक मैं आपको वैसे जस्ट यहाँ पर 10 के लिए बता रहा हूँ, साइन पावर 10x dx इज व्हाट, साइन पावर 9x डॉट साइन x dx, इस तरह की स्प्लिटिंग। तो अगर n है ना, n कोई भी चीज़ है तो एक उससे कम मतलब n-1, जिस तरह 10 है ना तो 10-1 9 हो गया, और फिर साइन x, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड होती है ना, वही आता है। और अभी यहाँ पर मैं बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ, ये फर्स्ट फंक्शन और ये दूसरा सेकंड, तो इससे क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन को इंटीग्रेट करता हूँ ना तो मुझे मिलता है माइनस काज एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस स्टफ जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो चलो मैं यहाँ पर अकेले लिखता हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन n-1 x। तो ये n-1 तो इज द होल पावर काउंट होते हैं ना, तो एक्सटेंडेड पावर रूल लग गया, पावर आ गया और एक सब्ट्रैक्ट हो गया, और फिर साइन x का डेरिवेटिव काज x, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये n-1 में बाहर निकालता हूँ, और यहाँ आ गया साइन n-2 x काज x, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड अभी कर रहा हूँ। तो साइन x को इंटीग्रेट करता हूँ ना तो मुझे मिलता है माइनस काज x। सो साइन n-1 x cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो आई विल हैव n-1 और यहाँ cos स्क्वेयर x dx। ये मैंने जस्ट बाई पार्ट्स अप्लाई किया। ओके, यहाँ पर मैं ये cos स्क्वेयर x जो है ना, इसकी जगह वी नो साइन स्क्वेयर x cos स्क्वेयर x इक्वल 1, तो cos स्क्वेयर x की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर x लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वेयर x मैंने लिख दिया। ओके, तो ये फर्स्ट वन मल्टीप्लाई हो गया ना n-2 x, और फिर ये दूसरा
चलो ये इस तरह हो गया। n-1, ओके n-1 तो अलग अलग भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। आई विल हैव दिस स्टफ -n-1 और ये स्टफ, ये n-2 और ये +2 तो ये n हो जाएगा। अभी अगर आप लेफ्ट को देखते हैं ना, सो लेफ्ट हैंड साइड इज दिस वन और राइट हैंड साइड ये आपके साथ फुल स्टफ है। लेकिन ये जो इंटीग्रल साइन nx dx है ना, ये लेफ्ट पर भी है। तो इस स्टफ को मैं लेफ्ट पर ले जाता हूँ, इस स्टफ को लेफ्ट पर ले जाता हूँ और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड ये है तो इंटीग्रल साइन पावर nx dx कॉमन हो जाएगा। चलो मैं ये पहले लेफ्ट पर ले जाता हूँ फिर कॉमन ले जाता हूँ। ऑलरेडी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव this stuff which is sin nx dx और ये माइनस टाइम n-1 वाला स्टेप जब गया ना तो ये n-1 प्लस वाला हो गया and on the right I have the remaining these things. लेफ्ट हैंड साइड पर ये इंटीग्रल में कॉमन भी ले सकता हूँ ना, nx dx। सो आई विल हैव 1 पहले में, फिर 1 आ जाएगा और दूसरे में n-1। और ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे। So I will have just n मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में जस्ट n आ जाएगा और ये n भी जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना राइट हैंड साइड पर डिवाइड करता हूँ तो आई विल हैव व्हाट -1 ओवर n sin n-1 x cos x plus n-1 divided by n sin n-2 x dx. This is the reduction formula for sine function. रिडक्शन फार्मूला फॉर साइन फंक्शन। यहाँ आप देख ले आपका साइन का पावर n है ना और यहाँ पर क्या हो गया n-2 सो पावर इज रिड्यूस्ड बाय 2, पावर इज रिड्यूस्ड बाय 2 और ये रिड्यूस करते पावर को इसलिए इसको रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इन लोगों ने UDV की हेल्प से किया है, UDV की हेल्प से, बट इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस क्योंकि जब आप यहाँ स्प्लिटिंग कर रहे थे ना तो आपके साथ आपने साइन n-1 डैट साइन x किया है तो ये देख लें यहाँ साइन n-1 यहाँ प्रोपेगेट हो रहा है और पावर को बाई 2 रिड्यूस करें। ये आप एक तो जनरल फार्मूला हो गया ना, ये आप इस तरह के केसेस में यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं आपको कहूँ ना कि इवैल्यूएट दिस वन साइन 3x dx तो आप यूँ करें ना इस फार्मूले में n की जगह 3 लगाएं, n की जगह जब आप 3 लगा देंगे ना तो ये आपके साथ यूँ हो जाएगा साइन 3x dx इज इक्वल टू -1 ओवर 3 साइन 3 - 1 so that is 2x cos x 3 - 1 is 2/3 और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया ना तो sin x। अब ये देख ले पावर इज रिड्यूस्ड बाई 2, अभी sin x को तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना तो वो हो जाएगा माइनस cos x
और बाकी तो ऑलरेडी इवैल्यूएटेड है। सो साइन क्यूब एक्स हमें मिल गया। ये अगर सपोज़ आपको मैं साइन पावर 5x dx दे दूँ ना, तो जब आप n की जगह 5 पुट कर लेंगे, सो यू विल हैव थिंग लाइक दिस। अभी इसमें साइन 3x dx आ जाएगा। तो ये अभी इस फार्मूले में 3 पुट करना है और 3 वाला तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है ना। सो यू विल जस्ट पुट व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस और आपको साइन 5 भी मिल जाएगा। तो ये बाई 2 पावर रिड्यूस करते हैं। अगर आपको 7 में दे दूँ ना 7 साइन पावर 7, तो आप एक दफ़ा अप्लाई करें ना तो पावर बाई 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके साथ उसमें पावर 5 वाले आ जाएंगे। फिर दूसरी दफ़ा अप्लाई करें तो पावर 3 वाले आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें ना तो पावर 1 वाले आ जाएंगे। और साइन एक्स मतलब साइन पावर 1 क्या है, साइन एक्स है, तो फिर उसको इंटीग्रेट करना आसान है। सो दिस इज़ टू रिड्यूस द पावर ऑफ दीज, मतलब इंटीग्रल इवैल्यूएट करते हैं और इसमें ये रिड्यूस पावर को फिर हमें इंटीग्रेट करना होता है। सो ये हमारे लिए आसानी करते हैं। इसी तरह हमारे लिए काज एक्स का भी है, काज एन एक्स डी एक्स। आपने इसी तरह स्प्लिटिंग करनी है और पार्ट्स लगाकर फार्मूला ऑब्टेन कर लें। ठीक है, दैट्स ऑल, until next time.